हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके राइटर खुशवंत सिंह जी हैं। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। खुशवंत सिंह जी का जन्म 2 फरवरी 1915 को पंजाब में हुआ था। ही वॉज अ फेमस ऑथर, ग्रेट नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लायर। वह एक प्रसिद्ध लेखक, महान उपन्यासकार, राजनीतिक और वकील थे। इन हिज चाइल्डहुड ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन विलेज होम। अपने बचपन में वह अपनी दादी माँ के साथ गांव के घर में रहते थे। ही डाइड ऑन 20 मार्च 2014। 20 मार्च 2014 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस लेसन में लेखक ने अपनी दादी माँ के प्रति प्रेम और अपनी दादी माँ की मित्रता को बखूबी से दर्शाया है। लेखक बचपन में अपनी दादी माँ के साथ अपने गांव में रहता था। उसकी दादी माँ उसको नहलाया करती थी, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। लेखक की दादी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस लेसन में लेखक ने अपने बचपन को अपनी दादी माँ के साथ कैसे बिताया, इसके बारे में बताया है। तो आइए आज के लेसन की हम शुरुआत करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज वाज एन ओल्ड वोमेन। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मेरी दादी माँ सभी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड ऑन द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यहाँ पर जो वर्ड रिंकल्ड लिखा है, तो रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ, झुर्रियों से भरी हुई। मतलब पिछले 20 वर्षों से जब से मैं उनको जानता था वह बूढ़ी रही थी और झुर्रियों से भरी हुई थी। मतलब उनके गालों पे, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि वह कभी युवती थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह बहुत ही कठिन था, इसको विश्वास नहीं किया जाता। मतलब विश्वास करना ये बहुत ही डिफिकल्ट था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेरे दादाजी का जो फोटो था, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर या फोटो कह सकते हैं, तो मेरे दादाजी का जो फोटो था वो बैठक वाले कमरे में लटका हुआ था। ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। यहाँ पर और मतलब पहने हुए थे, टर्बन मतलब पगड़ी कह सकते हैं, लूज फिटिंग क्लॉथ मतलब ढीले कपड़े। मतलब वह सिर पर एक पगड़ी बांधे हुए थे और बहुत ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। यहाँ पर बियर्ड मतलब दाढ़ी होती है, कवर्ड मतलब ढके हुए, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट मतलब उनके सीने का अधिकांश भाग। मतलब उनकी जो सफ़ेद और लंबी दाढ़ी थी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढके हुए थे। मतलब उनके दादाजी का जो फोटो या चित्र वहाँ पर बैठक रूम में लटका हुआ था, तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि सीने का अधिकांश भाग उनकी दाढ़ी से ही ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। मतलब ऐसा लगता था कि वह 100 वर्ष के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। मतलब वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी पत्नी हो या फिर बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। यहाँ पर लॉट्स एंड लॉट्स मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और ग्रैंड चिल्ड्रेन मतलब पोते और पोतियाँ। तो वो ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ की युवती और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यहाँ पर रिवोल्टिंग मतलब होता है घृणात्मक, तो वह घृणात्मक विचार वाली थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह प्रायः मुझे उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह बचपन में खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। यहाँ पर एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण और अनडिग्निफाइड मतलब अपमानजनक। मतलब जो उनके लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था। वी ट्रीटेड इट लाइक द फीबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। लेकिन हम लोग उसको ऐसा ही मानते थे जैसा कि वह हमको
प्रोफेट मतलब होता है धर्मगुरु, धर्मगुरुओं के बारे में कहानियाँ सुनाई करती थी। फेबल मतलब कहानियाँ होती हैं, मतलब हम उस चीज़ को ऐसे ही मानते थे जैसे कि वो हमको धर्मगुरुओं के बारे में हमको बताया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। यहाँ पर शॉर्ट मतलब छोटे कद की, फैट मतलब मोटी, स्लाइटली थोड़ी सी, और बेंट मतलब झुकी हुई। वो हमेशा से छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई महिला थी, मतलब वो झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यहाँ पर क्रिस क्रॉस का मतलब समझ लीजिए, क्रिस क्रॉस मतलब जैसे ये इस तरह से काट रहे हो, एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हो, ये क्रिस क्रॉस है। और रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, मतलब उनके चेहरे पर प्रत्येक जगह झुर्रियाँ थी, और झुर्रियाँ क्या थी, ऐसी थी जैसे कि वे एक दूसरे को आड़ा तिरछा काट रही हूँ। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम इस बात का हमको पूरा विश्वास था कि जब से मैंने उनको देखा, जब से मैं उनको जान रहा था, तब से वो ऐसी ही रही थी। ओल्ड सो ट्रेवली ओल्ड, ट्रेवली मतलब कह सकते हैं बहुत, ट्रेवली मतलब बहुत, मतलब वह इतनी बूढ़ी थी। ओल्ड सो ट्रेवली ओल्ड मतलब इतनी बूढ़ी थी दैट शी वुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द एज सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लग रहा था कि पिछले 20 वर्षों से उसी एज पर आकर के ठहर गई हूँ। मतलब वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ जा सकता, और ऐसा लगा कि पिछले 20 सालों से वो अपनी एज पे अटक गई हूँ, मतलब उसी एज पर ठहर गई हूँ। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ हर रोजरी। यहाँ पर देखेंगे शी होबल्ड, होबल्ड मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस मतलब होता है बेदाग, मतलब वो घर में बेदाग और सफ़ेद कपड़े पहन करके लंगड़ा कर चलती थी, मतलब लंगड़ाती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मतलब होती है कमर। टू बैलेंस मतलब संतुलन बनाना। हर स्टू मतलब कुबड़ होता है, तो अपने कुबड़ का संतुलन बनाने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मतलब माला, और दूसरे हाथ में माला को फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पील कर्ड फेस। अब यहाँ पर देखिए, सिल्वर चांदी जैसे, लॉक मतलब बाल होते हैं, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, अनटाइडली मतलब बेढंग तरीके से, पेल मतलब पीला, पकड़ मतलब होता है सिकुड़े, और फेस मतलब चेहरा। मतलब उनके जो चांदी जैसे बाल थे, उनके पीले और सिकुड़े चेहरे पर बेढंग तरीके से लटके हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जाता है। इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब होता है जिसको सुना जा सके, सुना ना जा सके, जो सुनाई न दे। प्रेयर मतलब प्रार्थना, और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो लगातार एक शांत प्रार्थना में हिलते रहते थे, मतलब अपने मुंह से कुछ प्रार्थना बुदबुदाया करती थी जो सुनने में नहीं आता था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर महिला थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब वह शीत ऋतु में पर्वतीय पृष्ठभूमि जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर एंड सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, एक शांत स्वच्छ विस्तृत वातावरण जहाँ पर सिर्फ शांति और संतोष ही हो, ऐसी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझको मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिया। द माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, तो मेरे माता पिता ने मुझको मेरी दादी के साथ छोड़ दिया। एंड वेलफेयर वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग हमेशा साथ रहते थे, मतलब लेखक उसकी दादी माँ हमेशा साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मतलब नीरस तरीके से। यहाँ पर जो मोनोटोनस है
मोनोटोनस मतलब होता है नीरस तरीके से। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मतलब जब वह सुबह मुझे नहलाया करती थी और कपड़े पहनाया करती थी तब वो बहुत ही नीरस तरीके से सुबह की प्रार्थना गाया करती थी, और इसलिए गाया करती थी कि उसको सुनकर मैं उसको याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, और मैं उसको सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, उनकी वॉइस अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसको याद करने की चिंता नहीं कि ना तो उसको याद करने के बारे में सोचा, मैं तो सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उसके बाद वह लकड़ी की बनी हुई एक स्लेट लाती थी। फेच मतलब लाना होता है, स्लेट, स्लेट मतलब जिस पर चाक से या खड़िया से लिखा जाता है, तो लकड़ी की एक स्लेट लाती थी जिसको पहले से ही मतलब साफ की हुई थी और उस पर येलो चाक से उसको पोती हुई थी, मतलब पहले से उसको पोत रखता था येलो चाक से। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखिए कि येलो चाक का मतलब पीली चाक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एक मिट्टी हुआ करती थी खड़िया टाइप की, मुल्तानी मिट्टी, जिसको मतलब मुल्तानी मिट्टी से उसको पहले से उसको पोत देती थी और उसके बाद वो मेरे पास लाती थी। अ टिनी आर्थन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की स्याही की दवात लाती थी, मतलब जिसमें स्याही भरी होती थी। एंड अ रेड पेन, रेड नहीं है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रेड के स्थान पर रीड है, रीड पेन। रीड मतलब होता है सरकंडा, सरकंडे का कलम, जैसे वो पहले क्या है कि सेठा का कलम चलता था, तो वही एक दवात लाती तो एक सेठा का कलम लाती थी जो एक दूसरे से बंधे हुए थे। टाई देम ऑल इन बंडल, मतलब वो दवात और कलम एक दूसरे से बंधे हुए थे, वो मुझको पकड़ाती थी। एंड हैंड इट टू मी, मुझको पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके बाद हम क्या करते थे, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी, और चपाती तो चपाती जानते ही हैं, विद अ लिटिल बटर, बटर मतलब थोड़ा सा घी कह सकते हैं या मक्खन कह सकते हैं, एंड शुगर, शुगर मीन्स चीनी, स्प्रेड ऑन इट, मतलब एक मोटी सी और बासी चपाती जिस पर थोड़ा सा घी, मक्खन और शुगर मतलब चीनी फैली हुई थी, उसको खाने के बाद, मतलब सुबह के नाश्ता में उसको खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी, यहाँ पर ध्यान रखिए कैरियर नहीं, यहाँ पर कैरीड होगा, CARRIED, कैरीड। सी कैरीड सेवरल स्टील चपाती, सेवरल मतलब बहुत सारी, स्टील मतलब बासी, और चपाती तो रोटी कह सकते हैं, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसके बाद वह अपने साथ बहुत सारी बासी चपाती ले जाती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, मतलब कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सारी बासी चपाती ले जाती थी। अब इस आज इतना ही, इसके आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।